बल्ले 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 बल्ले। हाँ भाई, तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो तुम्हारा दिमाग खुला कि नहीं खुला। ये जो सारी की सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई वो तुम्हारे भेजे में उतर रही हैं कि नहीं उतर रही हैं। तो जावा सर्वलेट हम बिगिनर लेवल पर पढ़ चुके हैं, कैसे बनता है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्या एक्सएमएल मैपिंग होती है, क्या अनोटेशंस होती हैं। उस पर एक हम छोटू सा प्रोजेक्ट बना चुके हैं, एक रैंडम जोक्स के साथ। हमने एक कैलकुलेटर के जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिक, वो हमने परफॉर्म किए, और उससे हमने एक बढ़िया सा यूजर फ्रेंडली वेब पेज भी बनाया, प्लस उस सर्वलेट के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवाए। सो एट द एंड हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने ये वेदर एप्लीकेशन बनाया था शुरू में, उसमें जो टेक स्टैक यूज हुए वो कैसे काम करते हैं, वो क्या होते हैं। एम आई राइट? सो क्या अभी तक हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को फॉलो कर रहे हैं? प्रोजेक्ट बनाते हुए चीजें सीख रहे हैं, दिमाग में जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं? तो जल्दी से मेरे को कमेंट करो फटाफट अभी, राइट नाउ, ओके। और हिट द लाइक बटन इसी बात पे। बहुत तुम प्यार दिखा रहे हो, मेरे को पता है 3 हफ्तों में ये आ गया, बहुत बंदे मेरे को भी बोल रहे हैं। और ये जो 4 दिन पहले आया, इस पर भी तुमने बहुत प्यार दिखाया, लाजवाब। ठीक है, तो एक अंदर से आता है, हाँ तुम वेट कर रहे हो मेरे लेक्चर का, इतनी दूर तक तुम आ गए हो मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। तो जिसको नहीं पता है, ये जावा डेवलपर सीरीज जाओ यार, चेकआउट करो अभी तक अगर चेकआउट नहीं करी। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर जैसे आपने नंबरिंग जावा डीएसए वेक्टर कोर्स में दी है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही नंबरिंग इसमें दे दो। ओके, तो मैं क्या है, अभी मेरे 2 लेक्चर्स इसमें रहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जैसे 10 मिनट्स का हो गया, इन डेप्थ रह गया, फाइल हैंडलिंग का रह गया, वो 2 लेक्चर लगाने के बाद फिर ये नंबरिंग में कर दूंगा इसकी। ओके, सो अभी क्या है, ये सारे यूं ही मान लो नंबर फॉर्मेट में ही है। ओके, सो अभी इसके बाद जो हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद आपको एडवांस कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, जो आज हम कवर करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हम यहां तक आ चुके थे, और इस पे हमने प्रोजेक्ट बनाया कैलकुलेटर की, कैसे यूजर से डेटा लिया जाता है सर्वलेट के अंदर, डू गेट क्या होता है, डू पोस्ट क्या होता है, और कैसे डेटा सेंड किया जाता है क्लाइंट को, राइट। फिर मैंने कुछ होमवर्क भी दिया आपको। अब आज की बात करते हैं कि जो ये चीज हो चुकी है, ये तो बिगिनर लेवल पे थी, एडवांस लेवल पे कौन सी चीजें हमें और सीखनी है, एंड और ज्यादा हम अपनी नॉलेज को ब्रॉड कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे, राइट। तो यहां तक हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। अब हमें आगे ये पढ़ना है कि कैसे 2 सर्वलेट या 2 डिफरेंट सर्विसेज एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करती हैं, कैसे बातचीत करती हैं, कम्युनिकेशन होता है, डेटा का आदान प्रदान होता है 2 सर्वलेट के अंदर। जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, एक जिसमें यूजर लॉगिन वाला सर्विस है, और दूसरी वहीं पे आपको वो एक कार्ट है, जिसमें जैसे अमेजोन वाला हो गया ना, उसमें कार्ट है, उसमें ऑर्डर लेने हैं, ऑर्डर देने हैं। सो ये 2 डिफरेंट सर्विसेज है, तो 2 डिफरेंट सर्विसेज के लिए 2 अलग सर्वलेट बनाओगे। जस्ट थिंक लाइक दैट। ऐसा रियल टाइम प्रोडक्शन में नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आगे माइक्रो सर्विसेज आप पढ़ोगे, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पढ़ोगे, जो क्रीम है इसके ऊपर की, रियल टाइम में वो यूज होता है, बट एक्चुअल में जो उसके पीछे की बैकएंड प्रोसेसिंग होती है वो ये होती है। इसलिए इन चीजों को यहां समझ में बहुत आना जरूरी है, बाकी आप काम उस पर कर रहे होगे बिल्कुल क्रीम वाले लेवल पर। गॉट माय पॉइंट? तो कैसे आप जब पेमेंट करते हो तो वहां पे लिखा आता है कि पेटीएम गेटवे, एसबीआई का गेटवे, एक्सेट्रा, बहुत सारे कंपनी के आते हैं। तो कैसे हम किसी और एप्लीकेशन पर चले जाते हैं, ये देखेंगे आज। टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे टू सेंड और रिट्रीव द डेटा। सर्वलेट एपीआई की जो लाइफ साइकिल थी वो भी बात करेंगे। रियल टाइम में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना सर्वलेट की, कोई नहीं बताएगा सर्वलेट में क्रेड ऑपरेशन करवा देता या वो सब करवा देता, नहीं। जो रियल टाइम में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसके बारे में बात करेंगे। जो ये कंट्रोलर की बात कर रहा हूं, बार बार मैं सर्वलेट की बजाय कंट्रोलर 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 कर रहा हूं। यस, जब आप रियल टाइम में जब इंडस्ट्री लेवल का काम करोगे या वैसा कुछ एप्लीकेशन पे काम करोगे, तब वहां सिर्फ आप कंट्रोलर ही सुनोगे, रेस्ट कंट्रोलर। स्प्रिंग बूट में आप बनाओगे, वहां पर जाकर वहां पर आप रेस्ट एपीआई क्रिएट करोगे, रेस्ट कंट्रोलर, वहां भी कंट्रोलर होगा, बस इस सर्वलेट का नाम ट्विस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू से ही आपको कंट्रोलर वाली फाउंडेशन दे रहा हूं, ठीक है। फिर सर्वलेट के फिल्टर और लिसनर के बारे में जानेंगे कि भाई फिल्टर जिसमें से छनी छनी चीजें आए, लिसनर जो कान लगा के कोई सुन रहा है सर्वलेट को, तो सेम ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में भी जानेंगे, होते क्या है, बना के देखेंगे सब कुछ, बिल्कुल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होगा। लेट्स गो नाउ। अब मैं चाहता हूं एक सर्वलेट की सर्वलेट से बातचीत हो रही हो, वो कैसे पॉसिबल है? 2 सर्वलेट की, 3 सर्वलेट की, 4 सर्वलेट की। एक अगर जैसे आपने क्या बोला, मेरा कोर्स खरीदा है ना, मेरे यहाँ पे कोई कोर्स है, एक जावा डेवलपर कोर्स मान लो ना, जावा डेवलपर कोर्स, क्रैश कोर्स, जेडीसी। तो इसमें एक क्या है कि आपने कोर्स फिल विल कर दिया, यहाँ पे एक चेकआउट का पेज था। अब जैसे आपने पे क्लिक किया, फॉर्म रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था तो सर्वलेट के अंदर सर्वलेट के अंदर सर्वलेट चल रही थी, ऐसी कहानी मान लो। अब जैसे पे किया, तो जब आप पे करते हो तो पेमेंट गेटवे कहीं लगा होता है,
है ना। तो आप जब कभी पे करो, कई बार एयरवे टिकट आप बुक करते हो या फिर कोई और पेमेंट करते हो, तो आपको ना हमेशा एक चीज़ आती है, एक पेमेंट गेटवे, कि भाई पेटीएम का, अगर आपने कभी ट्रेन टिकट की बुक की होगी ना, वहाँ पे आपको पेटीएम पेमेंट गेटवे जरूर दिखेगा, यूपीआई का दिख जाएगा। सो यस, एक ये वाली चीज होती है जैसे चेकआउट पेज में। या फिर क्या होता है, कई बार हम क्या होता है किसी एक ऐप में लॉगिन करते हैं, उससे दूसरे ऐप में लॉगिन चले जाते हैं, है ना, वहां से दूसरे ऐप में चले जाते हैं, उसका एक्सेस मिल जाता है, ऐसा भी होता है कई बार। ओके, सो मतलब किसी और एप्लीकेशन पे मूव करवाना हो तब क्या पॉसिबल है, और दो दो सर्वलेट के बीच में बात हो रही हो, वो कैसे होती है। फिर वापस अगर जैसे इसको भेजना हो तो हमें ये तो पता ही चल गया कि एक रिस्पॉन्स नामक की चीज होती है, और वो अभी रिस्पॉन्स आपने जो पढ़ा है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट अपेंड, वो काम नहीं आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमारे को एक फाइल मिलेगी, वो फाइल जो मिलेगी वही फाइल को क्या करेगा, ये यूजर अपने ब्राउजर पर देख पाएगा, है ना। एक रिस्पॉन्स में उसको फाइल मिलेगी, ना कि टेक्स्ट। अभी हम क्या कर रहे थे, जो सही नहीं है, जो मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बच्चों का टाइम बर्बाद कर रखा है, बच्चों को बकवास बकवास प्रोजेक्ट बनवा रखे हैं कि सर्वलेट में ही पूरा एक प्रोजेक्ट बनाओ, सर्वलेट में ही पूरा प्रिंट करके दिखाओ, सर्वलेट में पूरा CRUD एप्लीकेशन बनाओ। वो चीज बेकार है, ठीक है, क्योंकि सर्वलेट को कभी भी एज अ व्यू यूज नहीं किया जाता। हम HTML फाइल को या JSP फाइल को एज अ व्यू यूज करते हैं, जो दिखती हैं ब्राउजर में। ब्राउजर में देखने वाली फाइल्स अलग होती हैं, सर्वलेट सर्वर पर एग्जीक्यूट होती हैं। सो अब अगर जब सर्वलेट जब इंटर कम्युनिकेशन बात हो रही है, एक एप्लीकेशन के अंदर बात हो रही है, ठीक है, एक एप्लीकेशन के अंदर बात हो रही है, बात बाहर नहीं जा रही है, उस बात को क्या कहेंगे, मतलब इंटरकनेक्शन, है ना, अंदर की बातचीत, अंदरूनी बातचीत हो रही है, वहां यूज होता है एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ध्यान से सुन लो, लिख लो, अभी मैं बता दूंगा, स्पेलिंग यहां पे छोड़ दो, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। लेकिन जब बात बाहर हो जाए, बात बाहर कॉल चली जाए किसी और ऐप में, वहां पे क्या हो जाता है, सेंड रीडायरेक्ट, यानी कि बोलते हैं ना, रीडायरेक्ट हो जाता है उस पेज पे। कई बार जब पेमेंट हो जाती है ना, पूरी सक्सेसफुल हो जाती है, फिर रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने वाले एप्लीकेशन पे। यस, तो ये रीडायरेक्शन चलता है। तो कई बार क्या करते हैं, वही जो पूरा प्रोजेक्ट बनवाते हैं, सेंड रीडायरेक्ट यूज करवा रहे हैं पूरे ये सर्वलेट में, जहाँ इंटर कम्युनिकेशन हो रहा है, जबकि वहां पे हमारे को रिक्वेस्ट डिस्पैचर यूज करना है। अब डिस्पैचर का मतलब तुम्हारे को पता ही, रिक्वेस्ट का मतलब रिक्वेस्ट भेजते हैं, डिस्पैचर का मतलब क्या होता है, जाके मतलब वहां पे डिस्पैच कर देना, किसी का आइटम डिस्पैच कर देना। अमेजोन वाला तुम्हारे यहाँ पे आके ऑर्डर डिस्पैच करके जाता है, फ्लिपकार्ट वाला करके जाता है, राइट, वैसा ही कुछ है। तो कॉल करने के दो माध्यम है, कौन सा, पहली कॉल एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर से हो सकती है ना। तो दो सिम है, यूं मान लो हमारे फोन में दो सिम है, एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर और एक सेंड रीडायरेक्ट। अब मेरे को कौन सी सिम से कॉल लगानी है, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अगर मेरे भाई अंदरूनी ये वाली बोलते हैं ना, कौन सी मतलब बोले, अगर अपने सिर्फ इंडिया में कॉल लगानी है ना, अपनी कंट्री में, तो वो कौन सी सिम यूज करेंगे, जियो टू जियो चल जाएगी। लेकिन अगर बाहर लगानी है तो कौन सी सिम हमारे को खरीदनी पड़ेगी, है ना, तो दूसरी सिम से हम कॉल लगाएंगे। तो चलो फिर एक बार कॉल लगा के देख लेते हैं, हाँ भाई बात हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। चलो, तो माई वेब कैलसी SRC मेन जावा माई पैकेज, ओके, हमने क्या है, एक माई सर्वलेट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक और सर्वलेट बनाता हूँ, न्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अदर सर्वलेट, ठीक है, ऑटोमेटिक वे में ही बनाना है हमको। माई पैकेज, ओके, माई पैकेज, क्लास नेम माई सर्वलेट 2, है ना, नेक्स्ट फिनिश, बहुत सही, ओके। अब एक बार हम देख लेते हैं माई सर्वलेट 2 हमारा चल रहा है कि नहीं, है ना। तो रन ऑन सर्वर 10.1, नेक्स्ट फिनिश, रीस्टार्ट, ओके, बहुत खूब। तो हमारा ये देखो माई सर्वलेट 2 URL में आ रहा है और माई सर्वलेट 2 से ही चल रहा है, ओके। ये कॉल हमारी आ रही है माई सर्वलेट 2 से, बहुत सही, हाई फ्रॉम सर्वलेट 2, ओके, सेव किया एंड इसको रिफ्रेश हो जाएगा, रीस्टार्ट हो गया। इधर आओ, रिफ्रेश कर दो, हाई फ्रॉम सर्वलेट 2। अब मैं चाहता हूं कि सबसे पहले क्लाइंट क्या करे, अपने से कॉल करे माई सर्वलेट 2 पे, यहाँ पे डेटाबेस गया, और यहाँ से कॉल अब कहाँ चले जाए, माई सर्वलेट पे, माई सर्वलेट पे आ जाएगी कॉल। अब ये क्लाइंट को नहीं भेजेगा वापस, क्लाइंट को भेज रहा था ना वो। अब मैं बोल रहा हूँ ये, अब मैं यहाँ लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट माई, सॉरी, सेंड रीडायरेक्ट, सेंड, ये आ गया ऑप्शन, इसमें पास कर देंगे माई सर्वलेट 2, माई सर्वलेट 2, ऐसे कर दो एंड, अच्छा ये तो नाम सेम नहीं रख सकते, ट्रू, यहाँ पे सेव कॉपी, ओके, एंड अनोटेशन डालना चाहो यहाँ पे डाल देना, वरना वेब XML में आपका आ गया होगा, ये देखो आ गया। तो यस, ठीक है, एक बार हम ट्राई करते हैं ऐसे ही। नाउ अब हम देखते हैं
हमने कॉल कहाँ से लगाई, हमने कॉल लगाई अपने यूजर से सर्वलेट 1 में, सर्वलेट 1 से क्लाइंट कहाँ जाएगी, सर्वलेट 2 पे कॉल अपने आप। उसके बीच में हमने कॉल करने के लिए किसको यूज किया, दूसरी वाली सिम को, उसका नाम है रीडायरेक्ट। ओके चलो फिर सेव किया कोड, लो इसको रन करते हैं, रन ऑन सर्वर 10 नेक्स्ट फिनिश। यहाँ से हमने क्या कर दिया, सबमिट। ओके डू पोस्ट इज कॉलिंग। ओके हाँ हमने एक गड़बड़ की ना, मेथड पोस्ट इसमें लगाना पड़ेगा गेट। क्यों गेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो गेट, डू गेट में ही हम क्या कर रहे थे, इस दूसरी वाली सिम को कॉल कर रहे थे। तो वापस आओ, थोड़ी देर रिफ्रेश करो, सर्वर को ऐसा कर दो, रीस्टार्ट कर दो दोबारा। बढ़िया हो गया। चलो अब सबमिट करते हैं, सबमिट। ये देखो हाई फ्रॉम सर्वलेट 2, ये हाई सर्वलेट 2 से आ रहा है ना, यहाँ से, ना कि सर्वलेट 1 से। जबकि हमने ये एक्शन कहाँ पे हो रहा है, डिशुम डिशुम कहाँ हो रही है, डिशुम डिशुम। पहले कॉल कहाँ जा रही है, गेट वाली कॉल जा रही है सर्वलेट को, माई सर्वलेट को। यहाँ से उसने अंदर ही अंदर कॉल लगा दी, कहाँ, सर्वलेट 2 को। क्या ये चीज़ क्लियर है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, जल्दी जल्दी मेरे को कमेंट बताओ यार। हाँ नींद वींद तो नहीं आ गई तुम्हारे को, मेरे को तो थोड़ी सी आ रही है। अब रात को 2-3 बजेंगे तो क्या ही होगा। हाँ सो हम लेक्चर तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या कह रहे थे हम, सर्वलेट 2 पे कॉल आ गई, बढ़िया। अच्छा एक और चीज़ बताई मैंने, ये मैंने बताया जब बात हो रही हो ना बाहर की, जब अंदरूनी बात हो रही हो, आपस के भाई बहन बात कर रहे हो। अब ये माई सर्वलेट 1 और माई सर्वलेट 2, ये है ना, ये दोनों क्या है, भाई बहन ही है, एक ही पैकेज में, एक ही एप्लीकेशन में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये वाली सिम यूज़ नहीं करते, मतलब अपने इंटरसिटी की बात हो रही है, इंटर कंट्री की बात हो रही है, यहाँ पे डिस्पैचर यूज़ होता है। जब बात कहीं बाहर करनी होती है वहाँ ये यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये बाहर से एक URL लेके आता हूँ, देखो ये वाला URL ले आता हूँ अपने चैनल का, अपनी प्लेलिस्ट का URL लेके आया मैं, एंड ये URL मैं यहाँ पास कर देता हूँ, सेव करता हूँ, बस ठीक है। अब की बार वापस आओ, कहाँ गए हम, यहाँ पे। ओके वापस आते हैं ना, रिफ्रेश किया, सबमिट। अब देखो अब ये शायद, तो ये लो भाई हमारी प्लेलिस्ट आ गई। अब ये क्या दिक्कत है ना कि ये ना सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्राउज़र जो है ना इसका थोड़ा ढंगा नहीं है। तो अपने एज पे चलते हैं, यहाँ पर आओ, पेस्ट कर दो ना। अब इस बटन में कुछ टाइप करना है करो, नहीं करना है मत करो। अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, मैं समझ सकता हूँ, अभी बड़े करेंगे इनको, टेंशन। सबमिट करते हैं। अब देखो कहाँ गए, दूसरे एप्लीकेशन पे आ गए। है मजे की बात, हमने अपना एप्लीकेशन कॉल किया था कहाँ, लोकल वाला, लोकल होस्ट कर रहे थे, लेकिन कॉल कहाँ चली गई, अब की बार पूरा इंटरनेट वाले पे, HTTPS। यहाँ की कॉल कहीं और, है ना, कॉल लंबी घुमा दी दूसरी कंट्री में, हाँ भाई अमेरिका घुमा दी कॉल सीधा। तो यहाँ यूट्यूब पे सीधा कॉल घुमा दी, कहाँ से, अपने लोकल में जो चल रहा है एप्लीकेशन वहां से। ये है कौन सी, हमारी दूसरी वाली सिम। तो गलत सिम फिट हो गई कि नहीं हो गई, मजा आया कि नहीं आया, है ना। अब बढ़िया वाली सिम फिट करते, दूसरी वाली जो अपने सर्वलेट में बात हो रही हो। हम यूज कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि हम यूज नहीं कर सकते, है ना, हम यूज कर सकते हैं, बट हम यूज नहीं करते क्योंकि हर सिम अपने अपने हिसाब से बनी है। ओके तो ये सिम किसके लिए बनी थी, बाहर कॉल लगाने के लिए। अगर घर में कॉल लग रही है तो क्या है, बोलते हैं वॉकी टॉकी वाला हिसाब है ना, तो वॉकी टॉकी रखेंगे अपना। तो हम बनाएंगे एक रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट RD डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर। ओके अब जहाँ पे भी आपको भेजना है, यानी कि जो भी आपको सर्वलेट 2 1 जो भी जहाँ भेज रहे थे, तो उसका नाम ले आओ, माई सर्वलेट 2, जहाँ हमारी बात हो रही थी ना माई सर्वलेट 2 की। ओके यहाँ से गए, यहाँ पेस्ट कर दो। अब सेव करते हैं, देखते हैं कॉल कहाँ जाती है। वापस आओ, रिफ्रेश करो, कुछ डाल दो फालतू का। ओके सबमिट। ये लो भाई कुछ आउटपुट आया, कहीं कोई मैसेज आया नहीं। अगर सर्वलेट 2 में होता तो हमारे को कोई मैसेज आता ना, कौन सा वाला था, हाई फ्रॉम सर्वलेट 2। एंड सर्वलेट 1 में होता तो यहाँ से कुछ होता, यहाँ भी कुछ नहीं हुआ, दिख तो रहा नहीं है कुछ। क्यों, देखो डिस्पैचर में यहाँ पहले हमने क्या किया था, सेंड रिडायरेक्ट और उसमें URL डाल दिया था, तो एक लाइन में वहाँ काम हो गया था, बट यहाँ काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो ये डिस्पैचर है ना, डिस्पैचर को क्या है, अभी हमने क्या गाड़ी लोड करी है, गाड़ी में लोड कर दिया हमने सर्वलेट 2, लेकिन हमने अभी गाड़ी आगे भेजी नहीं है। ओके तो गाड़ी को भेजने का काम कैसे होगा, डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, ऐसे आप करोगे तब आगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स फॉरवर्ड। अब हमारी गाड़ी निकल गई। मतलब क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्पैचर में उस ऑब्जेक्ट में मतलब नंबर डायल कर लिया,
है ना, नंबर डायल कर लिया लेकिन कॉल घुमाई नहीं, है ना, आगे कॉल तो गई नहीं, कॉल फॉरवर्ड ही नहीं करी। तो हमने कॉल फॉरवर्ड कॉल करने का ये है तरीका। ये क्या है हमारा, वो नंबर क्लिक किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डायल किया और यहाँ पर हमने क्या किया, वो कॉल घुमा दी। अब वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश थोड़ी देर में होगा। तो रात देख लो भाई, 3 नवंबर 2:52 भाई 3 बजने वाले हैं। चलो बढ़िया है, रात के 2-3 बज रहे हैं। वाह, सबमिट। ये लो भाई, हाय आई एम फ्रॉम सर्वलेट 2। यस, आया कि नहीं आया, कॉल आई ना, है ना। कहाँ से, ये डिस्पैचर 2 पे से गई हमारे इधर, बढ़िया। तो अब ये कैसे हो रहा है, ये डू गेट कैसे कॉल हो रहा है, डू पोस्ट क्यों नहीं कॉल हो रहा है, ये थोड़ा वो है। तो ऐसा चक्कर है कि अगर बाय डिफॉल्ट जब कॉल किसी सर्वलेट पे जाती है तो सर्वलेट में जब आपका कुछ भी नहीं है, है ना, कहीं से बाहर से यूजर से कुछ नहीं आया, सर्वलेट कॉल करते हो तो हमेशा उसका डू गेट मेथड ही चलता है। जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चलता था ना अपना नॉर्मल क्लास के अंदर, लेकिन सर्वलेट के अंदर क्या है, डू गेट मेथड रन हो जाता है ऑटोमेटिक। अगर इसको रन करोगे तो, है ना, सर्वर पे जाते ही डू गेट कॉल हो जाना है। ओके, ये तुमको क्लियर होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये चीज समझे मेरी। जब बात हो रही है घर घर में, तो बात कहाँ पे हो रही है, इस वाली सिम से। जब बात हो रही है बाहर किसी और एप्लीकेशन के साथ, तो कहाँ हो रही है, रीडायरेक्ट वाला हिसाब। अब एक बात बताओ मेरे को कि बातें क्या सिर्फ कॉल लगाने से हो जाती हैं? देखो यहाँ तो कॉल ही तो लगी है ना। कॉल लगाने से क्या बातें हो जाती हैं, बता सकता है मुझे कोई? क्या कॉल लगाने से बातें हो जाती हैं? नहीं ना, है ना। कुछ भेजना पड़ता है, जैसे व्हाट्सएप पे भी अगर हमको हाय हेलो कुछ तो भेजना पड़ेगा, कोई डेटा तो भेजते हैं। कॉल पे भी बोलते हैं हाँ भाई क्या हाल चाल, सब बढ़िया एकदम। तो वो डेटा कहाँ भेजा हमने? डेटा नहीं भेजा हमने सर्वलेट से सर्वलेट, हमने यस गेट वहां किया, यहाँ पे हमने क्लाइंट से तो भेज दिया गेट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, लेकिन मैं इधर से दूसरे सर्वलेट पे डेटा कैसे भेजूं? बताओ मुझे, है किसी के पास कोई जवाब? लेकिन बात तो मैं सही कह रहा हूं ना, जब कॉल लगाई है तो बातें तो होंगी, खाली पीली कॉल तो कोई घुमा नहीं देगा, है ना। तो इनके बीच में जब बात होगी, यानी कि बातों का डेटा का आदान प्रदान चल रहा है, तो डेटा तो कैसे भेजें, अंदर कैसे भेजें, बाहर कैसे भेजें, कैसे? क्योंकि अगर मेरे को कहीं भाई पेमेंट करनी है, कहीं पेमेंट हुई है, तो मैं अपनी कुछ तो आईडी वाईडी भेजूंगा कि हाँ भाई मेरा ऐप है, इसकी मेरी पेमेंट हो रही है। कुछ तो डेटा भेजना पड़ेगा, क्यों नहीं भेजना पड़ेगा? तो एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ, फिर बहुत सारे पॉसिबल वेज हैं जिससे हम डेटा भेज सकते हैं। सो देयर आर 4 पॉसिबल वेज। फर्स्ट इज यूआरएल पैरामीटर, सेकंड इज रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, थर्ड इज सेशन एट्रीब्यूट एंड फोर्थ इज कुकीज। इसे सेशन मैनेजमेंट भी बंदे बोलते हैं। सेशन मैनेजमेंट जो जनरली कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है अपना जो लॉगिन और लॉग आउट वाला फीचर होता है ना, लॉगिन और लॉग आउट वाला फीचर, लॉगिन लॉग आउट वाला, ये वहाँ ज़्यादा यूज होता है। ओके, तो इनके जरिए हमारा डेटा कंट्रोलर से व्यू के पास कंट्रोलर या एक दूसरे और दूसरे एप्लीकेशन के पास भी भेजा जा सकता है। देयर आर पॉसिबल वेज। ओके, मजा आ रहा है कि नहीं यार? जल्दी कमेंट करके बताओ यार। हाँ, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए जिंदगी में, वरना गड़बड़ हो जाएगी, है ना, जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। अच्छा, यूआरएल वाला तुम देख चुके हो, जैसे हमने गेट में भेजा था ना, गेट में क्या था, ऐसा कुछ था कि कुछ यूआरएल था, एक यूआरएल था, उसके आगे एक क्वेश्चन मार्क था, फिर यहाँ पे की थी और यहाँ पर इक्वल टू एक वैल्यू, है ना, फिर एंड लगा था, एक और की और वैल्यू, ऐसा कुछ था। ओके, मतलब अभी देखेंगे दोबारा, एक ऐसा ही यूआरएल बन रहा था और सेम उसमें हमारा डेटा जा रहा था। यहाँ पर हमारा यूजर नेम था ये वाला, कि पहली यूजर नेम, दूसरा हमारा क्या था, उसका पासवर्ड। यस, सेम वैसे ही है यूआरएल पैरामीटर्स। ओके, लेट मी शो यू। जब भी हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं शिवम और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ पासवर्ड शर्मा, तो यहाँ एंटर किया, इसको जूम करके देखो बढ़िया से, यहाँ पे क्या है, इसके आगे क्या लिखा है, यूजर नेम इक्वल टू शिवम एंड बीच में आ गया पासवर्ड इक्वल टू शर्मा। ठीक है, तो जो हमने नाम रखा और एक शर्मा, इससे हम कहीं और भी वैल्यू ले पा रहे थे उसके नाम से। तो पहले वाला हमारा नाम था, दूसरी वाली हमारी क्या थी, वैल्यू थी। 2 3 4 भेजनी है तो उसके आगे एंड लगाते रहो और यूआरएल के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो जहां भी हमको भेजना है। तो माई सर्वलेट पे भेजना था, माई सर्वलेट के आगे क्वेश्चन मार्क और उसके आगे ये सारी वैल्यूज। ओके, लेकिन वो सर्वलेट 2 पे क्यों नहीं आई? ओके, चलो सर्वलेट 2 पे भी देख लेते हैं आती है कि नहीं आती। ये वाला कोड कॉपी करो, माई सर्वलेट 2 पे जाओ, एंटर कर दो एंड यहाँ पे लिखो str1 और प्लस थोड़ा स्पेस देंगे हम str2। ये क्या है, कंकेटिनेशन है ना, 2 स्ट्रिंग को हम जो भी हमारे को वैल्यू आ रही है उनको कंकेटिनेट करें, बीच में स्पेस और हाई फ्रॉम सर्वलेट 2, है ना। तो चलो अब एक बार देखते हैं क्या सर्वलेट 2 पे डेटा पहुंचा होगा। रिफ्रेश मारो, सबमिट मारो, अब रन हुआ है, अभी रन हुआ है, रुको वापस जाओ, रिफ्रेश सबमिट।
यस अब देखो हाई फ्रॉम सर्वलेट 2 आ रहा है, शिवम शर्मा आ रहा है, यानी कि सक्सेसफुली डेटा सर्वलेट 2 पे पहुंच गया। बोला है हमने कब भेजा, हमने कहाँ भेजा, ये तो हमने सर्वलेट 1 पे भेजा था, यहाँ से सर्वलेट 1 पे भेजा था, इस वाले पे। सर्वलेट 2 पे कैसे आ गया, सर्वलेट 2 पे कैसे आ गया? यहाँ पे बेटा बात छुपी है, वो 2 कॉल जो लगाई ना, उन दोनों कॉल के अंदर, कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर की कॉल थी या सेंड रीडायरेक्ट वाली। अगर रिक्वेस्ट डिस्पैचर की कॉल थी, है ना, सर्वलेट में हमने डिस्पैचर को कॉल किया है, तो ध्यान से इसको जूम करके ऊपर देखो, एड्रेस में लोकल होस्ट माई ख्याल से माई सर्वलेट ही है, ऊपर का यूआरएल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आंसर हमारा सर्वलेट 2 से आ रहा है, ये हमें पता है। लेकिन ये यूआरएल बिल्कुल सेम है, ये यूआरएल पहले की तरह सेम है ना। यस तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक्चुअल में जो अंदर जो हम अंदरूनी कॉल चल रही थी ना, यहाँ पे क्या होता है ना कि ये होशियार बोला ना, वॉकी टॉकी में बात हो रही है, तो सब घर में अंदर ही अंदरूनी बातें हो रही है, तो अंदर ही खिचड़ी पक रही है। अब अगर जैसे इसको ना करते हुए मैं कर देता ये वाला रिस्पॉन्स डॉट, तो कई बच्चे मेरे ही एक बच्चे ने पूछा था उस दिन, तो मैं उसको प्रैक्टिकल नहीं दिखा पाया था, आज देख ले। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, इसमें क्या डाल दूंगा, माई सर्वलेट 2। अब देखना यहाँ पे मैंने किया सेव, अब वापस जाता हूँ, थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा इसके रीलोड होने का। तो एक बार इसको हो गया, 3 पे हो गया, हाँ हो गया, ओके शिवम शर्मा। अब मैं सबमिट कर रहा हूँ, ऊपर ये वाला यूआरएल है ना, पहले का यूआरएल जिसमें सिर्फ माई सर्वलेट था, अब माई सर्वलेट 2 होगा, देखना सबमिट करो, माई सर्वलेट 2। हाई फ्रॉम सर्वलेट 2 आया बट नल, इस बार दोनों वैल्यू नल आई। कई क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि हमने रीडायरेक्ट यूज कर लिए। अगर हम रीडायरेक्ट यूज करेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये कहीं ना कहीं खो जाएगी जो यूजर से आ रही। व्हाट माय पॉइंट? इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है जब घर में बातचीत हो रही है, तो अंदरूनी बातचीत हो रही हो, डिस्पैचर के साथ बात हो रही हो, तो हमारी क्या रहेगी, कॉल अंदर रहेगी। अब ये माई सर्वलेट सब 2 पे ही पहुंच गए, ये भी माई सर्वलेट 2 नल, माई सर्वलेट 2, ओके बहुत बढ़िया। इस बार यूआरएल चेंज हो गया है ना, यूआरएल चेंज हो गया तो यूआरएल में ही तो वैल्यू थी, यूआरएल में ही तो वैल्यू थी, राइट। अब मैं बोलूं यूआरएल में अगर जैसे वैल्यू थी वैसे ही मैं यूआरएल बना दूं तो हाँ बना सकता हूं। देखो अब मैं बोलूं ये क्या था, ये यूआरएल था, इसमें ध्यान से देखो जो मैंने यूट्यूब वाला डाला ना, हाँ यूट्यूब में देखो प्लेलिस्ट, ये क्वेश्चन मार्क, फिर ये लिस्ट, और ये हमारी प्लेलिस्ट की जो क्या थी वैल्यू, ये है ना की वैल्यू, सेम ऐसे ही है, सेम ऐसे ही है क्वेश्चन मार्क। अब हम डालेंगे की जो हम देना चाहते हैं वहां पे पहुंच जाए, हमने रख दिया डेटा जो हम भेजना चाहते हैं इक्वल टू एंड। अब मैं यूजर नेम भेज रहा हूँ सिर्फ str1, यहाँ पे क्या कर दो कंकेटिनेट कर दो प्लस कंकेटिनेट, ओके एंड अब इसको कर दो वो कमेंट, ओके कमेंट, सेम वैसे ही हो गया। ये हमारी की, ये हमारी वैल्यू। अब हमको कहीं एक्सेस करना है तो डेटा कीवर्ड वहां लिखेंगे, या जो हमने मैसेज भेजा है या जो डेटा भेजा है वो वहां हम ले सकते हैं। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माई सर्वलेट 2 में यूजर नेम की जगह डेटा लिखो, ओके। अब ये str1 में आ जाएगा, str2 में पासवर्ड। देखते हैं, अब देखते हैं एक बार, वापस आओ से करो, रिफ्रेश हुआ ये वाला, हाँ सबमिट किया, ये रिफ्रेश ही नहीं हुआ था, सबमिट किया, वाह डेटा शिवम और नल, ये कैसे हो गया भाई, यहाँ तो नहीं होना चाहिए, 2 सेकेंड, हाँ डेटा का डी छोटा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे डेटा का डी बड़ा है, और ये देखो यूआरएल में डेटा आ रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन मार्क डेटा शिवम यहाँ पे आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब आ जाएगा हमारा, यहाँ किया रिफ्रेश किया, ये देखो शिवम, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यूआरएल में एम्बेड ही तो करना है। अब हमने डेटा डाल दिया, फिर हम क्या करेंगे प्लस, अभी एंड लगाओ, एंड लगाने के बाद मेरे को क्या चाहिए, डेटा 2, तो ऐसे कर लो डेटा 1 और डेटा 2, डेटा 1 डेटा 2 इक्वल टू डेटा 2 में हम क्या रखेंगे, स्ट्रिंग 2 को सेव करो, सेव कर दिया, हो गया ये। अब माई सर्वलेट 2 पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है str1 था, यहाँ पे डेटा 2, और यहाँ क्या है डेटा 1। अब पहले देख लो, सब बच्चे कहते थे ना दिखता नहीं है, अब दिख रहा है ना, इतना ही था कोड है, हाँ भाई डेटा 1 डेटा 2, यस। चलो अब दोनों डेटा आएंगे, देखो बहुत खूबसूरत तरीके से आएंगे। इसको एक बार रिफ्रेश होने दो, यस नाउ, हाँ शिवम शर्मा सबमिट, हाई फ्रॉम सर्वलेट 2, और ये शिवम शर्मा कैसे, यहाँ से हाई फ्रॉम सर्वलेट 2 आ रहा था, इसके आगे ऐसे दे दो, और ऐसे कर शिवम शर्मा हाई फ्रॉम, तो डेटा अब आया, पूरा आया, देखो सेम, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही डेटा है जहां हम कहाँ भेज रहे थे,
इस पर भेज रहे थे। इसको जरा हम अगर यहाँ पे कॉल ना लगाएं, सिर्फ यही अप्लाई करें, सेव करते हैं कोड, इधर वापस आते हैं, रुको, वेब कैलसी में ऐसे किया, इंडेक्स फाइल हमारी कॉल हो गई। यहाँ पे हमने लिख दिया शिवम और यहाँ लिखा शर्मा, सबमिट। देखो डू गेट इज कॉलिंग शिवम शर्मा, ये कौन सा है, सेम माई सर्वलेट 1 है, ये सिर्फ आगे कॉल नहीं गई है ना। इसका यूआरएल क्या है, माई सर्वलेट है और क्वेश्चन मार्क यूजर नेम शिवम शर्मा, ये ऑटोमेटिक बन रहा था और ये हमने बना के भेजा है। दिस इज द डिफरेंस। बट हमने क्या समझा, यूआरएल में पैरामीटर पास करके भेजा जा सकता है। व्हाट माय पॉइंट? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वे कंप्लीट। ओके डन। अब इससे क्या डेटा सिक्योर नहीं है, दिख रहा है ना यूआरएल में। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ कि वो डेटा दिखे ना, वो क्या हो, एक एट्रीब्यूट में सेट कर सकता हूँ। एक एट्रीब्यूट क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ और फिर उसको जहाँ लेना होगा वहाँ गेट कर सकता हूँ। ये दो मेथड में यूज कर सकता हूँ, ये दो मेथड में यूज करता हूँ, सेट और गेट। ठीक है भाई, गेटर सेटर की तरह हो गया। तो एक हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं ना, उसमें हम एक एट्रीब्यूट भी सेट कर देते हैं, है ना, तो वो उसको ले जाता है। मतलब यूँ मान ले एक गाड़ी जा रही थी, उसके पीछे कुछ फिट करके भेज दिया हमने और वहाँ जाके निकाल लिया, गेट कर लिया वहाँ से। ठीक है बस, तो रिक्वेस्ट की गाड़ी जा रही थी, उसमें एक एट्रीब्यूट को मैंने फिट कर दिया, सेट, और वहाँ गेट कर लिया। देखना चाहोगे? लेट मी शो यू। तो इस बार हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। अच्छा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अब क्योंकि इसमें डेटा नहीं रहता है ना। एक्चुअल में क्या है, डिस्पैचर में वही है, अंदरूनी रहता है, तो कंट्रोल भी इसके पास रहता है। क्योंकि वहां देख रहे थे ना सर्वलेट में ऊपर माई सर्वलेट ही रह रहा था, वो कंट्रोल जाता नहीं था। एक्चुअल में कंट्रोल इसके पास है, डेटा यहाँ रहता है। तो ये ऑलरेडी, अभी हम सर्वलेट की लाइफ साइकिल समझेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि एक सर्वर पे जब एक बार इनिशियलाइज हो जाता है अगर हमारा सर्वलेट, तो वो हमेशा वहीं तक रहता है जब तक हमारी पूरी लाइफ साइकिल में वो एंड ना हो जाए, डिस्ट्रॉय ना हो जाए। इसलिए ये डेटा वहाँ पे पड़ा रहता है और वो पास भी हो जाता है सेकंड सर्वलेट में। नाउ अभी मैं क्या कह रहा था कि मैं भाई यहाँ पे सर्वलेट 2 पे कर रहा हूँ रीडायरेक्ट, और मेरा क्या हो जाता है, वो डेटा गायब हो जाता है जब मैं ये करता हूँ। ये सही चीज है? हाँ, वापस आए, रिफ्रेश करते हैं, तो एक बार रिफ्रेश होने दो, सबमिट किया, नल, डेटा खत्म, डेटा खत्म। अब मैं चाहता हूँ क्योंकि यूआरएल में नहीं भेज रहा हूँ तो मेरे को डेटा भेजना है। यहाँ क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और इसमें वही की वैल्यू में हमेशा जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग बोल रहे हैं ना, दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैं भेज रहा हूँ डेटा एंड यहाँ पर मैं भेज रहा हूँ स्ट्रिंग 1 2, है ना। तो str1, ये लो, दो डेटा भेजने हैं तो कॉपी पेस्ट, ये डेटा 1 और ये डेटा 2, और यहाँ पे स्ट्रिंग 1 की जगह 2, सेव कर दो। अब सर्वलेट में आ जाओ, यहाँ क्या था, पैरामीटर, तो वो पैरामीटर पास हो रहा था यूआरएल में, वो हम फैच कर रहे थे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये वाला इस तरीके से नहीं आएगा, इसको कॉपी करो। मतलब अगर तुम सोचो ऐसे डेटा 1 डेटा 2 मैंने पास कर दिया, यहाँ से डेटा 1 डेटा 2 से आना चाहिए था ना, ये मैं बिग कर दे रहा हूँ, है ना, डेटा 1 2 ऐसे आ जाएगा क्या? चलो देख लेते हैं एक बार। ये रन हो गया या रिफ्रेश किया, हाँ रन हो गया। वापस आए, शिवम शर्मा, और यहाँ सबमिट किया, ये देखो नल नल, माई सर्वलेट, कुछ नहीं मिला नहीं। तो हमको क्या चाहिए, डेटा चाहिए। यहाँ इससे काम नहीं चलेगा, गेट पैरामीटर के बजाय अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए गेट एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि मैंने इस बार एट्रीब्यूट में सेट किया है ना। सेट कहाँ किया है, एट्रीब्यूट में। एक और अलग गाड़ी थी, वो एक अलग गाड़ी थी, वो कौन सी गाड़ी थी हमारी, गेट वाली। ठीक है, अब ये आ गया। अब दिक्कत क्या है, ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि जब ये जो वैल्यू आई है ना, वो अलग आई है, वो स्ट्रिंग में नहीं आई। अब की बार इसको ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में करो कन्वर्ट, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, ये हो गई हमारी टाइप कास्टिंग, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट में बदल गई अब, है ना, की वैल्यू ऑब्जेक्ट में बदल गई। राइट, अब हमको किस में बदलनी है उसको, स्ट्रिंग में। यूआरएल में तो स्ट्रिंग ही थी, टेक्स्ट था पूरा ना। ओके ओके ओके, ठीक है। इस बार हम रन करते हैं और देख लेते हैं। अभी तो हमारे पास कुछ आएगी नहीं क्योंकि वहां से रिफ्रेश नहीं हुआ। सबमिट, रुको, तो रन होने दो एक बार। अगर ये रन ना हो ना तो वापस जाना यहाँ और सर्वर पे रीस्टार्ट। तो इसका माई बाप भी होगा। चलो सबमिट, नल, हाई तो आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने क्या किया, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट। अब चेक करते हैं क्या यहाँ से डेटा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने सेट कर दिया। अब वेट करो कि भाई आना चाहिए ना। चलो फिर यहाँ गए, इंडेक्स पेज को एक बार रिफ्रेश, सबमिट, ये लो भाई नल नल। अभी भी वैल्यू नहीं आई, जबकि चलो हमको समझ में आया यहाँ एट्रीब्यूट में डाला था और सेट किया था, वहां तो मिलना चाहिए था ना। मैंने बोला इस गाड़ी में जा रहा है, इस गाड़ी में मिलेगा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? यस, इसके पीछे की जो वजह है ना, वो यही वाली है, रिस्पॉन्स सेंड रीडायरेक्ट। इससे क्या हो जाएगा, पूरा यूआरएल में देखो ना, माई सर्वलेट 2, इसका मतलब क्या है,
रीडायरेक्ट का मतलब होता है कॉल बाहर चली गई, और जब बाहर चली गई कंट्रोल बाहर किसी और एप्लीकेशन पे चला गया। सेंड रीडायरेक्ट का मतलब पूरा कंट्रोल उसके पास चला गया, ठीक है। तो यूआरएल में उसका नाम भी हो जाता है माई सर्वलेट 2। अगर रीडायरेक्ट नहीं करते हो, डिस्पैचर करते हो, तो माई सर्वलेट 1 उस सर्वलेट का ही नाम रहता है यूआरएल के अंदर। सो वो कंट्रोल रखता है अपने पास, ओके। इसमें कंट्रोल चला गया, जब कंट्रोल ही चला गया तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका वो हैंडल कर रहा है, इनका हाथ है, तो दोनों के तो हाथ अलग अलग हो गए, गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई। तो अब क्या कर सकते हो, ये चीज आप यहाँ वैलिड नहीं है, ऐसे कर सकते हो, भेज सकते हो। बोले तो इसकी जरूरत क्या थी, तब तो हमारा पैरामीटर है ही ना, तो हमारा पैरामीटर था ही, ये आगे वहां ले लेता। मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं वो चीज जरूरी थोड़ा ना मैं वो चीज भेज रहा हूँ, हो सकता है मैं कुछ और भेज रहा हूँ, हो सकता है मैं इनका दोनों का कंकैटिनेशन भेज दूं, str1 str2 दोनों को मिला के भेज दूं, है ना। एक शिवम शर्मा कर दिया और एक सिर्फ ऐसे भेजा, या एक में कुछ डेटा 2 में भेज दिया, ये नाम है मेरा, ठीक है ये, या फिर ये सर्वलेट 1 से आ रहा है, ऐसा भेज देते हैं लोग, ये सर्वलेट 1 से आ रहा है, एक मैसेज भेज दिया और डेटा भेज दिया, ऐसे करके, ओके। बट यहाँ सेट कर दिया है, आगे जाएगी कॉल, उसके लिए हमको डिस्पैचर वाले भाई साहब को बुलाना पड़ेगा और डिस्पैच करवाना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्पैचर वाला हिसाब है ना, वो आप एक लाइन में कर सकते हो। दिखाओ, यहाँ पे आओ, इसको उड़ा दो एक बार, बहुत सेक्सी, इसको आओ यहाँ तक उड़ा दो, ऐसे बस एक लाइन में, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, सर्वलेट का नाम, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से कॉल लग गई और यहाँ पे फोन नंबर डायल कर दिया, ठीक है। अब बढ़िया सा मक्खन सा लग रहा है, छोटे सा रिस्पॉन्स, क्योंकि वो एक लाइन का लग रहा था, ये 2 लाइन का लग रहा था, है ना। तो ये हो गया थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ कोड। अब वहां चलते हैं और यहाँ देखते हैं, रिफ्रेश करोगे यहाँ से अभी कुछ आएगा नहीं, क्योंकि कॉल वहीं से घूमनी पड़ेगी, यहाँ से कॉल घूमती है। कॉल कहाँ घूमती है, अपने नॉर्मल वाले पेज पे। अब यहाँ है, यहाँ से हम डालेंगे शिवम शर्मा जी एंड सबमिट किया, हाई फ्रॉम सर्वलेट 2 शिवम शर्मा जी, ये सर्वलेट 1 से आ रहा है, बढ़िया है ना, मस्त चीज। अच्छा, इसको जूम कर सकते हो, ऐसे मेरे में हो रहा है, हाँ वाह, ऐसे भी कर सकते हो जूम, वरना इसमें एक होता है ऑप्शंस, कहाँ गया, अपेंड है ना, हाँ यहाँ मैं कर सकता हूँ, H1 कर दूं, ये अपना क्या HTML का कोड है, और यहाँ पे मैंने H1 किया, देखते हैं, H1 किया, रिफ्रेश हुआ हमारा सर्वर, तो रिफ्रेश किया, ये देखो जूम हो गया। HTML का कोड भी हम सर्वलेट में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो बंदे इसी से प्रोजेक्ट बनवा देते हैं। मैं तो कहूँगा अब HTML का कोड अलग है, तो सर्वलेट का ये जावा का कोड है, जावा का लिखो सिर्फ, है ना। तो ये कंट्रोलर है सिर्फ, तो यहाँ पे वो सब लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। बात वो नहीं समझानी थी, बात ये क्या समझानी थी, यहाँ पर डेटा आ रहा है ना, डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और यूआरएल में भी आ रहा है क्या, ये देखो यार, ये तो यूआरएल में भी आ रहा है, डेटा इज स्टिल विजिबल इन दिस, है ना गड़बड़ चीज, है गड़बड़। यहाँ कर रहे थे रिक्वेस्ट सेट एट्रीब्यूट, किसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, इसको जरा कमेंट कर दो, एंड बहुत ज्यादा कोड लिख दिया ना इसके अंदर मैंने, एंड यहाँ पे क्या लिखो, बहुत मस्त चीज है, देखो इन चीजों को पेस्ट करो, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लिखो SE, यहाँ पे लिखो HTTP सेशन, HTTP सेशन, बहुत खूब, सेशन को करो इंपोर्ट, चलो भाई इंपोर्ट हो गया। तो ऐसे आ जाएगा तुमको एरर इंपोर्ट होने के बाद भी, क्योंकि सेम चीज है, HTTP सेशन, जो HTTP की बात हो रही है वही रिक्वेस्ट, HTTP के 2 हाथ हैं, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स, तो यस हमको वही करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, यहाँ से हमारा एक सेशन आ जाएगा। क्या ये बिल्कुल सेम ऐसा नहीं लग रहा, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, यस अब ऐसे सेशन आ गया हमारा। इसके बाद सेशन में यहाँ पे जो है ना, इस वाले कीवर्ड को बस यहाँ रिप्लेस कर दो, सेव हो जाएगा। इसको उठा के लाओ, कॉपी, सर्वलेट 2 में जाओ, जो यहाँ पे था पेस्ट करो, सेम सेशन को उठाओ, कॉपी, रिक्वेस्ट की जगह बस ये डाल गेट एट्रीब्यूट। वहां पे क्या किया, सेशन की जो गाड़ी है वो चली, उसमें सेट हो गया इस बार, और यहाँ पे गेट हो रहा है। अब देखना चाहेंगे कि ये जो यूआरएल में डेटा है वो आता है कि नहीं, तो यहाँ पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश करो थोड़ा सा सेव तो हो ही रखा है मेरे हिसाब से, हाँ सेव है कोड, ये कब का है, अच्छा पुराना कुछ खुला है, ठीक है। इसको कंटेक्स्ट को एक बार हो जाने दो रिफ्रेश, ठीक है। ठीक है भाई, इंडेक्स के कॉल से सर्वलेट में कॉल जा रही है फर्स्ट, फिर सेशन क्रिएट हो रहा है, सेशन में सेट हो रहा है, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड हो रही है कॉल, कॉल तो फॉरवर्ड वही है ना, सर्वलेट 2 में गए हम, गेट एट्रीब्यूट है, डेटा 1 है, बहुत खूब, सबमिट, तो भाई ये भी आ गया शिवम। लेकिन स्टिल हमने देखा यार यहाँ भी यूआरएल आ गया, यहाँ भी यूआरएल में शिवम शर्मा जी, शिवम शर्मा पासवर्ड आ रहा है, तो हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं,
ध्यान से देखो ऊपर माय सर्वलेट में क्वेश्चन मार्क लिखा है और ये है। तो एक्चुअल में जो यहाँ से गई थी ना कॉल, यहाँ से कॉल गई थी वो उधर गई थी, है ना। तो इसको अगर आप ऐसे कर दो, पोस्ट कर दो, अब ये यहाँ से गायब हो जाएगी। और ये जो नाम थे ना, ये हम कहाँ करेंगे, अच्छा यहाँ पे है। इस पूरे हिसाब किताब को उठा के ले आओ कहाँ पे, पोस्ट वाले के अंदर। बात ही खत्म। यूआरएल में दिखता है कि नहीं दिखता है, होता है कि नहीं होता है, सब खत्म। सेव किया, वापस आओ, क्योंकि माई सर्वलेट के यूआरएल में तो वो दिखेगा ही, है ना, और डिस्पैचर है तो वो वहीं पे रहेगा। अब देखते हैं, शिवम शर्मा सबमिट। ये लो भाई, माई सर्वलेट दिख रहा है। कहाँ से कॉल आ रहा है डेटा, सर्वलेट 2 से, शिवम शर्मा, ये सर्वलेट 1 से आ रहा है। यस, तो हमारा HTTP सेशन काम कर गया। तो क्या हमने शायद गलती कर दी रिक्वेस्ट के एट्रीब्यूट में? सोचो, क्या गलती तो नहीं कर दी? देखते हैं, इसको करो कमेंट, यहाँ से उठाओ रिक्वेस्ट, यहाँ पे डालो सेशन की जगह रिक्वेस्ट, यहाँ पे भी डाल दो रिक्वेस्ट, सेव कर दो। सर्वलेट 2 की जगह हाँ रिक्वेस्ट उठाओ, सेशन की जगह रिक्वेस्ट, सेशन की जगह रिक्वेस्ट, इनको कमेंट करो सेशन भाई साहब को अभी रिक्वेस्ट से। चलो देख लेते हैं, यहाँ गए, रिफ्रेश किया, एग्जीक्यूट हुआ, हो गया होगा। चलो सबमिट मारते हैं। ये देखो, हाय फ्रॉम सर्वलेट 2 शिवम शर्मा, ये सर्वलेट 1 से आ रहा है। तो वो जो प्रॉब्लम थी ना वो पहले ही सॉल्व हो गई थी, लेकिन बस पंगा यहाँ था, पंगा था आपके यूआरएल में। यूआरएल तो वो 1 का ही बना हुआ है, 2 का थोड़ा ना है, वो 1 का ही यूआरएल था, वो ध्यान ही नहीं दिया, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान दो। मैं गलती इसलिए करके दिखा दो, ये गलती तुम खुद ही कर दोगे। अब ये तुमको याद रहेगा कैसे, कि भाई जो एट्रीब्यूट होता है रिक्वेस्ट वाला, गेट एट्रीब्यूट सेट एट्रीब्यूट, वो इनविजिबल होता है, और जो हमारा यूआरएल वाला होता है वो विजिबल होता है। अब जो सेशन है और वो कुकी है, वो डेटा विजिबल और इनविजिबल के लिए यूज नहीं होता है, वो डेटा विजिबल और इनविजिबल के लिए यूज नहीं होता है। एक्चुअल में डेटा उसका इनविजिबल ही रहेगा, जहां सेशन हो या कुकी हो, इन तीनों का डेटा क्या रहेगा, हमारा इनविजिबल। इनविजिबल यूआरएल में नहीं दिखेगा, सिर्फ यूआरएल में दिखेगा यूआरएल पैरामीटर्स वाले का। तीनों का इनविजिबल है, लेकिन जो ये वाला है वो आगे 1 पेज को भेजने के लिए, 2 पेज को भेजने के लिए, 4 पेज को भेजने के लिए। सेशन वाला क्या है, सेशन कुकी में एक खासियत होती है, इसमें क्या है देखो, सेशन होता है हमारा, सेशन होता है, इसमें लिख लेना एट सर्वर साइड, एट सर्वर साइड, सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर होता है। कुकी में क्या होता है, कुकी में होता है क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड। ओके, क्लाइंट साइड से क्या फायदा, जैसे एक बार कहीं पे आप एप्लीकेशन में क्या कर लो, एप्लीकेशन में लॉगिन कर लो किसी ब्राउजर में, और वो हमेशा लॉगिन रहता है कि नहीं रहता, कब तक, जब तक आप लॉग आउट नहीं कर देते, है ना। तो उनको कैसे पता, जब भी आप यूआरएल खोलते हो वो वाला, तो वो आपके ब्राउजर में डिफॉल्ट लॉगिन दिखा देता है। जैसे मैं गिटहब खोलूं या यूट्यूब खोलूं, मेरा तो ब्राउजर में लॉगिन दिखाता है, जीमेल अकाउंट लॉगिन दिखाता है। हाउ, जस्ट बिकॉज ऑफ कुकीज। यही चीज की टेक्निक मैं यूज करके अपने जो मैंने वो बनाने जा रहा हूं, है ना, कैलकुलेटर की हिस्ट्री वाला, वो मैं इसको देख के बना रहा हूं कुकीज को, तो उससे याद रहता है उसको मेमोरी। सेशन के पास क्या है, सेशन में जो लॉगिन और लॉग आउट के लिए सेशन यूज होता है मोस्टली, ये तब तक काम करता है जब तक हमारा एप्लीकेशन रनिंग स्टेज में है। अगर हमने ब्राउजर से स्किप कर दिया, ब्राउजर से डिलीट करके हट के चले गए, तो हमारा सेशन क्लोज हो जाता है और हम लॉग आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो कई बार क्या होता है, जो हम सरकारी वेबसाइट्स पे फॉर्म फिल करने जाते हैं, वहाँ पे ऑटोमेटिकली डेटा लॉग आउट हो जाते हैं। कुछ टाइमर लिखा होता है, उस टाइमर के बाद अपने आप हम लॉग आउट हो जाते हैं, है ना, फिर से हमको लॉग इन करना पड़ता है, राइट। वहाँ पर सेशन मैनेजमेंट होता है लॉग इन लॉग आउट में, जहाँ पे मतलब कुछ टाइम के लिए सेशन दिया जाता है, साइन कर देते हैं कि इतने टाइम के लिए, इतने टाइम के बाद रिलीज हो जाएगा। तो वो सारा सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा होता है। और यहाँ क्लाइंट साइड पे, क्लाइंट में मतलब लोकली, कभी भी हम ओपन करेंगे हमारा ब्राउजर में लॉग इन ही दिखाएगा। ओके, तो वो होता है कुकीज के द्वारा। कुकीज में और सेशन में एक और डिफरेंस है, कुकीज लोकल, अब हमारी लोकल मेमोरी यूज करती है, सेशन हमारी ग्लोबल मेमोरी यूज करती है, जो एक्चुअल में सर्वर पे होती है। बड़ी चीज ये है कि सेशन में ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में हम क्या कर सकते हैं, लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं, लार्ज मतलब फाइल्स भी स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें लार्ज डेटा स्टोर कर सकते हैं। कुकीज में स्मॉल डेटा ही होता है, अराउंड 8 KB का शायद, देखना एक बार कंफर्म करना। ये 2 डिफरेंस होते हैं, बाकी तीनों ही इनविजिबल होते हैं, यूआरएल में किसी का भी कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। गॉट माय पॉइंट। सो तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम कुकीज को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करके खुद से देखोगे, कहीं से भी ढूंढो, कैसे भी करो, कोड तो मिल ही जाना है ना। तो वो जाके करो। ये हिस्ट्री वाला अगर सेक्शन खुद से ऐड कर सकते हो, मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मुझसे सीख के गए एक चीज।
ठीक है, बाकी वरना क्या ही था, कुछ तो था ही नहीं आज के में। जब हम JSP का पूरा वन शॉट पढ़ेंगे उसके अंदर हम हिस्ट्री को ऐड करेंगे अपने इसी प्रोजेक्ट के अंदर। अब तुम्हें जाना है कुकीज़ को खुद से ट्राई करना है, एक हफ्ता आराम से लो, मस्त चिल मारो और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। सेशन और एट्रीब्यूट्स के लिए मैंने जो बताया था ना, मैंने जो बनाया लॉगिन लॉगआउट वाला, वो वाला एप्लीकेशन जब आएगा वहां पे पूरा सेशन मैनेजमेंट और सिखाऊंगा। वैसे तो मैंने सेशन आज सिखाई दिया है ना, लेकिन जब लॉग आउट करते हैं मेमोरी कैसे रिलीज करते हैं वो ज़्यादा जरूरी है। जैसे हमने कुकीज़ में मैंने क्लीन कर दिया तो पूरी कुकी रिलीज हो जाएगी, वैसे ही सेम सेशन में भी होता है। और एक और नोट पॉइंट लिख लो, सेशन एट्रीब्यूट और कुकीज़ दोनों ही पूरे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल में घूमती हैं। URL पैरामीटर और रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट पूरे लाइफ साइकिल में नहीं घूमता है ना, किसी भी पेज पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। URL पैरामीटर जिस पेज पे जा रहा है डेटा वहीं भेज सकते हैं, रिक्वेस्ट का भी जिस पेज पे भेजा है उसी पे। लेकिन सेशन और कुकी से हम किसी भी पेज पे किसी भी पूरे एंटायर एप्लीकेशन में डेटा यूज कर सकते हैं। अब ये अपनी भाषा में कैसे भी लिख सकते हो, कोई तुमसे पूछे कुछ भी बोल देना, बाकी तो यही सारी चीजें हैं, है ना, रामायण तो ना। बात कर लेते हैं अब सर्वलेट API लाइफ साइकिल, ये क्या होती है। बहुत मस्त चीज है यार। मस्त चीज क्या है, मतलब यूं मान लो कैसे एक सर्वलेट काम कैसे करता है पूरा का पूरा। तो सर्वलेट में ना 3 स्टेज होती हैं। एक होती है प्री स्टेज, जब वो प्रिपेयर हो रही होती है सर्वर पर एक्टिव होने के लिए। जब वो सर्वर पर एक्टिव होती है उस स्टेज को क्या कहते हैं, एक्टिव स्टेज। और एक्टिव स्टेज के बाद एक हमारी स्टेज आती है, दैट इज दी पोस्ट स्टेज। तो प्री स्टेज में क्या होते हैं, 3 चीजें होती हैं। पहली चीज देखो, ये प्रिपेयर कर रही होती है सर्वर पर स्टैब्लिश होने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है, लोड होती है, लोड, है ना। अब ये जो क्लास लोड होती है, लोड सर्वलेट क्लास ऐसे लिख लो ना, लोड होती है क्लास, ये किसके द्वारा होती है, क्लास लोडर एक ऑलरेडी जावा में JVM में प्रेजेंट होता है, वो लोड कर देता है। फिर क्या होता है ना, हमें पता है क्लास को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, उसका ऑब्जेक्ट। यस, तो फिर क्या क्रिएट होता है, एक इंस्टांस, ऑटोमेटिक। हम नहीं बनाते हैं, हमने तो बनाया ही नहीं इंस्टांस, वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नहीं बनाया, ना है उसके अंदर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, फिर भी हमारी क्लास चली है, राइट। तो ये ऑटोमेटिक उसका क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तीसरी चीज इनिशियलाइजेशन, यस, इनिशियलाइज होता है, इनिशियलाइजेशन होती है कैसे, एक इनइट मेथड होता है उसके द्वारा। और ये इनइट तुम देख चुके हो, सेम एक्टिव में क्या है, सर्विस वाला मेथड होता है, इसमें कुछ पैरामीटर पास होते हैं वो। अब ये इनिट और सर्विस कहां देख चुके हो आप, यहां जो हमने बनाए थे ना ओल्ड सर्वलेट, इसमें देखो डिस्ट्रॉय, सर्वलेट कॉन्फ़िग, इनिट, सर्विस, इनिट, इसका काम क्या होता है, टू इनिशियलाइज। अब ये क्या फीचर तो बढ़ी जा रहे हैं, हम नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ, अब हमें जरूरत नहीं पड़ती है इंप्लीमेंट करने की, इनको मेथड्स को कॉल करने की, क्योंकि हमने HTTP सर्वलेट यूज किया है। बट ये बिहाइंड द सीन ये सब काम कर रहा होता है, तो इनिट चल रहा होता है। तो इनिट चलते ही हमारा क्या हो जाता है, वो इनिशियलाइज हो जाता है। इनिशियलाइज होने के बाद जैसे ही सर्वर पे कॉल आती है, क्योंकि अब रेडी है, रेडी टू गो है, कोई रिक्वेस्ट भेजी उसने, अपने किसी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, तो वो यहाँ पे क्या कर लेता है, हैंडल कर लेता है रिक्वेस्ट को, है ना। ये चलता ही रहता है, एक बार ये चालू हो जाए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जितनी भी आए हैं सर्वर पे, जितनी भी, ये चलता रहता है, चलती रहती है गाड़ी यहाँ पर। ओके, ये यहीं पे घूमता रहता है, ऐसे करके बना लो, सर्विस में रहता है, ठीक है, पूरे एंटायर। कब तक, जब तक आपका ये आ गया फिफ्थ पॉइंट, जब तक आपका एक डिस्ट्रॉय मेथड जो भी मैंने दिखाया आपको, लेट मी शो यू अगेन, ये वाला डिस्ट्रॉय मेथड हमारा कॉल नहीं होता, तब तक वो सर्विस में रहता है। जैसे ही मतलब एप्लीकेशन एक बार हट जाता है, खत्म, तो पूरी लाइफ साइकिल खत्म, डिस्ट्रॉय, तो यहां से डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये हमारी पोस्ट स्टेज बात की, ठीक है। प्री स्टेज जब वो प्रिपेयर करता है सर्वर पर लाने के लिए, सर्वर पर सर्विस देने के लिए, जब वो हो जाता है तो यहाँ पे सर्विस चालू हो जाती है। अब यहाँ पे 2 ही सर्विस, अभी फिलहाल तो 2 कहाँ, 2 4 6 जितनी भी, गेट पुट जो वाली है, तो डू गेट और डू पोस्ट, जो दोनों मेथड देखे ना हमने, वो दोनों ही फिर वर्किंग में रहते हैं पूरी एंटायर ऑफ द लाइफ साइकिल। व्हाट माय पॉइंट, जब तक एप्लीकेशन एक्टिव है तब तक हमारा सर्वलेट एक्टिव है। नाउ अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज सर्वलेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रियल टाइम। तो रियल टाइम में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ कंट्रोलर होती है, कोई बिजनेस लॉजिक इसके अंदर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क नहीं होता। जैसे जो डेटा में मैनिपुलेशन का काम है, डेटा में मैनिपुलेशन का काम, या डेटाबेस कनेक्टिविटी बंदे करवा देते हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा देते हैं, या फिर इसमें क्या है, प्रिंट करवा देते हैं, है ना,
प्रिंट आउटपुट देते हैं कहाँ पर, यूजर को। नहीं, ये कोई भी काम नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक मैनेजर की तरह है ना। जैसे होटल में जाओ, मैनेजर, अब वो मैनेजर काम नहीं करता है। मैनेजर क्या है, हुक्म देता है, ये करो ये करो ये करो अपने बंदों को, है ना। तो वो वाला हिसाब है। ये इधर 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 रिक्वेस्ट को पास कर देता है, इधर से इधर से इधर। सिर्फ इसका काम क्या है, एक हाथ से लेना और एक हाथ से लेना और एक हाथ को देना। ये है एक सर्वलेट का काम। इसीलिए मैंने ये एक डायग्राम सबसे सुंदर लिया था, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बस इसके दो काम। ये कई बंदे करते हैं, ये आपको नहीं करना है, बचना है। जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी लोग करते हैं, सर्वलेट में करवा देते हैं, फिर कुछ वो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कोई बोलते हैं नहीं हम क्लास में करवा देंगे, डाउ लेयर बनवा दी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए है ये सर्वलेट, फिल्टर एंड लिसनर। तो सर्वलेट तो सिर्फ इतना है, लेकिन सर्वलेट में एक फिल्टर भी होता है और एक लिसनर भी होता है। सर्वलेट के कान और सर्वलेट में फिल्टर, है ना, ऐसा ही। यस, सर्वलेट में कोई चीज आ रही है, वो फिल्टर होकर आए, कोई अटैक हो या कुछ भी। या ऐसे मान के चल लो कि आपके सर्वर पे 1000 रिक्वेस्ट आ रही है, आपका सर्वर इतना लोड नहीं ले सकता। एक सर्वर ले सकता है 200 और दूसरा सर्वर ले सकता है 800, है ना। ऐसा आपने कोई एक और सर्वर बना लिया S2 करके। तो अब ये रिक्वेस्ट को आगे आगे डिवाइड कर दे, तो ऐसा कुछ फिल्टर लगा देते हैं कि हाँ भाई ये फिल्टर है, ये 200 का फिल्टर है, यहाँ 200 ही आ सकती हैं, यहाँ 800 का फिल्टर है, यहाँ 800 आ सकती हैं, या और भी। मतलब ऐसे तो मैं सिर्फ ये तुमको समझ में आया इसलिए बता रहा हूँ। और भी सारी चीज़ें जैसे मेलवेयर चीज़ें हो गई, या कंप्रेस करना डेटा, है ना। फिल्टर में क्या, फिल्टर में डेटा को कंप्रेस, सबसे मस्त कंप्रेस कर दिया जाता है कि भाई हम सिर्फ इतनी ही फाइल लेंगे। जैसे कि आप कभी फॉर्म फिल करते हो, है ना, जब आप फॉर्म फिल करते हो और उसके अंदर आपको नाम, फ़ोन नंबर, वो सारी चीज़ें भरते हैं, फिर अपनी मार्कशीट अपलोड करते हो, है ना। तो उसके अंदर लिखा आता है कि फ़ोटो सिर्फ इतने KB की डालो, इतने डालो, कैसे, है ना। तो वो सारी चीज़ें वो कंप्रेस करके ये सारा काम होता है फिल्टर्स का एंड लिसनर्स का। अभी कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, अभी थोड़ा और बात करेंगे। सर्वलेट, फिल्टर और लिसनर को बनाते कैसे हैं, सिंपल। जैसे हम सर्वलेट की क्लास बना रहे थे ना, वैसे हम फिल्टर की भी क्लास बनाते हैं, लिसनर्स की भी बनाते हैं। बस ये अलग अलग इंटरफेस को यूज करते हैं। वैसे जैसे हमने सर्वलेट में HTTP सर्वलेट यूज कर रहे थे, फिल्टर में अलग, लिसनर में अलग, देखो। और ऑटोमेटिक बनाना है हमको। जैसे यहाँ सर्वलेट यूज हो रही है, माई सर्वलेट में हमारा क्या यूज हो रहा है, HTTP सर्वलेट यूज हो रहा है, बहुत सही। अब यहाँ पे जाओगे माई पैकेज एंड फाइल न्यू, और इसमें आओ अदर्स सर्वलेट। अब सर्वलेट में दिख रहा है फिल्टर और लिसनर। नेक्स्ट, अब मैंने बोल दिया माई सर्वलेट फिल्टर, नेक्स्ट फिनिश। ये लो भाई, मेरा सर्वलेट फिल्टर बनके रेडी है, जो HTTP फिल्टर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है प्लस इंप्लीमेंट कर रहा है हमारे फिल्टर इंटरफेस को। ओके, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं, डिस्ट्रॉय, डू फिल्टर। अब ये काम है वही इनिशियलाइज, सेम एक बिल्कुल सर्वलेट की तरह, ये सर्वलेट की तरह होता है, वैसा ही कुछ है। लेकिन ये सर्वलेट का ना एक अंग है, सर्वलेट का एक पार्ट है जो उसके आगे और पीछे लगता है, अभी बताऊंगा। नाउ माई पैकेज, अब हम लिसनर बनाते हैं, तो न्यू एंड अदर्स पे गए, और इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानो, और मैं आपको बता देता हूँ वो जानो, ज़्यादा इतना मतलब अभी मैं क्या बताऊँ तुमको। माई सर्वलेट लिसनर, है ना, माई सर्वलेट लिसनर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन इसमें एक ढंग की चीज़ आई, सेशन माइग्रेशन, है ना, जहाँ पर हमारा क्या है, HTTP सेशन इवेंट्स हमारे बन रहे हैं। ऐसे नेक्स्ट कर दो, फिनिश कर दो। अब मैं बताता हूँ कि काम क्या होता है। जैसे यहाँ पे बन गया हमारा माई सर्वलेट लिसनर क्लास बन गई, HTTP सेशन एक्टिवेशन लिसनर हमारा क्या है, एक क्लास है जो हमारे इस वाले इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके बन रही है। इसके अंदर हमारे कुछ सेशन, ये हमारे दो मेथड है, सेशन डिड एक्टिव, सेशन विल पैसिवेट। मतलब कि कब हमारा वो सेशन चालू हुआ, कब एक्टिवेट मतलब शुरू होना, पैसिव मतलब अभी स्लीपिंग स्टेज में, ठीक है, पैसिव में, एक्टिव नहीं है, दौड़ नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। लिसनर और फिल्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो देखो, और कहाँ लगता है वो समझो। अभी तो मैंने बना दिया, ठीक है, अभी हम बात करते हैं कहाँ लगता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ओके, तो फिल्टर और लिसनर्स के ना होने से पहले हमारी एक लाइफ साइकिल कैसी दिखती थी। हमारी लाइफ साइकिल दिखती थी कि एक कोई यूजर है, वो यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है सर्वलेट को, है ना, उसको एक रिक्वेस्ट भेजता है, कुछ है, उसको वो ऐसे रिस्पॉन्स भेज देता है। ऐसे कुछ रिक्वेस्ट भेज दी तो ऐसे कुछ मतलब रिस्पॉन्स भेज दिया, रिक्वेस्ट भेज दी, ऐसे कुछ। या अगर सेम को ले लो तो सेम वाले में भी डायरेक्ट बातचीत होती थी इनके बीच में। यहाँ से रिक्वेस्ट आई, यहाँ को रिस्पॉन्स निकल गया। ओके, लेकिन जब से हमारे इंट्रोड्यूस हो गया फिल्टर, इंट्रोड्यूस हुआ सर्वलेट
फिल्टर। इससे क्या हुआ, एक रिक्वेस्ट आ रही थी, उसमें मतलब मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही थी, 1000 रिक्वेस्ट आ रही थी, यूं मान के चल लो 1000 रिक्वेस्ट आ रही थी। फिल्टर ने क्या किया, रिक्वेस्ट वैलिडेट करी, जो वैलिडेशन का पार्ट है, वैलिडेशन का पार्ट है ना, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट पहले ही आ गया ना, फिल्टर से पहले ही पढ़ रहा है, तो पहले ही पढ़ रहा है यानी कि प्री प्रोसेसिंग, और यहाँ पे बाद में आ रहा है वही, यहाँ पर बाद में आ रहा है तो पोस्ट प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोसेसिंग। ओके नाउ क्योंकि डेटा बड़ा है, डेटा को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसके अंदर कंप्रेस हो जाएगा, है ना, कंप्रेस कर सकता है ऐसे करके। वैलिडेशन कि भाई ये सही यूजर, वैलिड यूजर है कि नहीं, अगर ये वैलिड यूजर है तभी मैं इस सर्वलेट में अलाउ करूंगा, तो उसके बीच में हमने क्या है, अपने SF सर्वलेट फिल्टर को यूज कर लिया कि अगर ये वैलिड यूजर है तभी मेरे सर्वलेट फिल्टर पे जा, वरना मत जा। तो जो बंदे लॉग इन और लॉग आउट इसमें यूज करते हैं सर्वलेट के अंदर, वो तो बेकार है ना, प्रोजेक्ट बना लेते हो तुम, तो एक्चुअल में तुमको फिल्टर इंप्लीमेंट करना चाहिए, तभी लॉग इन और लॉग आउट का फीचर बनाओ। दूसरी चीज, जब ये यहां से जा रहा है तो उसके बाद फिर से पोस्ट प्रोसेसिंग कि भाई कंप्रेस कर दो, और कंप्रेस करने के बाद फिर उसके बाद यूजर को रिस्पॉन्स में भेजो। सर्वलेट से यूजर डायरेक्टली बात कर पा रहा था, हम ये नहीं चाहते क्योंकि ये मैनेजर है, ये बोलता है मैं मैनेजर हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, ऐसे ऐसे काम करूंगा क्या छोटे मोटे, कोई और लगाओ बंदे। अब आई लिसनर की बारी, तो भाई साहब लिसनर बीच में आ गए, लिसनर बीच में आ गए तो एक और लेयर बढ़ गई, पहले SF सर्वलेट फिल्टर था, अब सर्वलेट लिसनर भी आ गए, यहाँ से पहले वैलिडेशन हो रही है। अब ये लिसनर का भाई साहब का काम क्या है, लिसनर ना मतलब ना अंटियों की तरह है, अंटियों की तरह बोले तो कान लगा के सुनता है, वैसे ही मैंने कुछ बनाया, कान लगा के सुन रहा है, हाँ भाई क्या बातचीत हो रही है, क्या बातचीत हो रही है। हाँ, तो जितनी भी बातचीत होती है क्लास में, मतलब तुम्हारा कुछ भी बन रहा है, तुम्हारा डेटा टाइप बन रहा है, वेरिएबल बन रहा है, मेथड कॉल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये कान लगा के ऐसे बैठा हुआ है और बातें सुन रहा है बढ़िया से, हाँ भाई अच्छा अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो सर्वलेट में बोला ये बड़ा बंदा काम का है, ये अपने होटल में ये सबकी चुगलियां करता है, सुनता है, सबकी सुनता है ना, तो इसको ड्यूटी दी जाएगी। क्या ड्यूटी दी जाएगी कि भैया तेरे को पता होता है कोई आदमी कब कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। हाँ। तो लिसनर में जैसे हम कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी करते थे, तो तुमको याद है वो ड्राइवर लोड करने वाला हिसाब, इनिशियलाइज करने वाला सब कुछ, JDBC याद हो, मैंने वीडियो बनाई, भूल गए कि नहीं, ड्राइवर लोड हो रहा होता था, है ना, फिर उसके बाद इनिशियलाइज हो रही होती थी, कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता था, वो सारी चीजें, राइट। तो ये जो काम है ना JDBC का, वो काम कौन संभालता है, लिसनर, क्योंकि इसको पहले ही पता होता है अच्छा ये बात होने वाली है, तो बोलते भाई फ्यूचर में ही होने वाला काम है, तो जल्दी से भाई ये वाला इनिशियलाइज करियो, तो इसको पहले से ही पता होती है, ये तो सबकी जाके चुगलियां सुन के आ गया क्या क्या हो रहा है। एंड लास्ट में भी क्या करता है, इसको एक और काम दे दिया है कि हाँ भाई जो गंद मचाया है उसको क्लीन अप भी कर दो, ठीक है, तो ये क्लीन अप का भी काम करता है लास्ट में, क्योंकि इसके अंदर लॉग्स जनरेट होते हैं। एक्चुअली लिसनर्स के अंदर क्या होते हैं, लॉग्स जनरेट होते हैं, कभी तुमने देखे हो, शायद तुमने कभी देखे हो, मतलब जब भी एप्लीकेशन बनता है तो एक लॉग्स जनरेट होता है, इसमें ये काम हुआ, फिर ये हुआ छोटी छोटी बिट फॉर्म में, हाँ, तो वो लॉग्स होता है, और फिर उसमें जैसे डेटाबेस को क्लोज करना, क्लीन अप करना, सब कुछ, सेशन क्लीन करना, एवरीथिंग। अभी जैसे हमने देखा ना सेशन मैनेजमेंट वाला आया लिसनर के अंदर, तो उसमें सेशन को क्लीन करना, कुकीज़ को क्लीन कर देना पूरी, तो वो सारा का सारा काम लिसनर में होता है। फिर फिल्टर, फिर ये, तो ऐसे हमारा कुछ लग जाता है कि पहले एक यूज़र हो जाता है, फिर यूज़र फिल्टर हो जाता है, यूज़र से फिल्टर जाती है रिक्वेस्ट, फिर रिक्वेस्ट लिसनर से पास होती है, फिर सर्वलेट के पास, फिर रिस्पॉन्स हमारा कहाँ पे आता है, लिसनर के पास आता है, फिर फिल्टर में पास होता है, फिर उसके बाद हमारा यूज़र के पास होता है। दिस इज द लाइफ साइकिल आफ्टर अप्लाइंग फिल्टर एंड लिसनर्स विद द सर्वलेट। गॉट माई पॉइंट। सो फाइनली हमने मास्टर कर लिया है सर्वलेट इन जावा, और बच गए 4। वाओ, अब मेरे को पता नहीं ये एडिटिंग कैसे करूँगा मैं इतनी ज़्यादा, है ना, बीच में ब्रेक भी ले लिया यार थोड़ा, 20-25 मिनट के, इसलिए खिंच गई। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, कैसे बिल्ड करते हैं, क्या सर्वलेट होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स में मैंने ये बताया कैसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो कॉन्फ़िगर कर दी, डिप्लॉय कैसे हम बिल्ड और डिप्लॉय टॉमकैट पे करते हैं, सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, फिल्टर एंड लिसनर काफ़ी इंपॉर्टेंट बोलते हैं बंदे, तो वो भी मैंने कवर कर दिया आज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डे टू डे रियल टाइम में क्या होती हैं, सिर्फ वो कंट्रोल के फ्लो को मैनेज कर रहा होता है। डेटा, हाउ टू गेट डेटा फ्रॉम द यूज़र, कैसे डेटा यूज़र से लेते हैं, कैसे डेटा यूज़र को हम भेजते हैं, सेट एट्रीब्यूट करके, है ना, यूआरएल से, यूआरएल के अंदर एम्बेड करके दूसरे मतलब सर्वलेट पे भेजना हो, ये बहुत सारे तरीके हैं। फिर एक गेट और पोस्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है सर्वलेट, वो देख लिया, रिक्वेस्ट डिस्पैचर देख लिया, फॉरवर्ड और सेंड रीडायरेक्ट यही था, डिस्पैचर गई तो फॉरवर्ड था, ये फॉरवर्ड कॉल घुमा देता है, और डिस्पैचर वो डायल करके रख देता है
है ना, डायरेक्ट से तो कॉल बाहर चली जाती है। सेशन ट्रैकिंग सेशन ट्रैकिंग ये मैंने अभी तुमको थोड़ा सा कराया, जिसमें सेशन क्रिएट करवाना सिखाया, सेशन में वैल्यू रखना सिखाया, सेशन से वैल्यू गेट और सेट सेम वैसे ही है एट्रीब्यूट तो, लेकिन अभी मैंने सेशन को रिलीज करना नहीं सिखाया, जो लॉगआउट में सिखाऊंगा। कुकीज के लिए आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये आगे हम टू बी कंटिन्यूड कहाँ पे होगा, हमारे जीएसपी के लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मैं पूरा ये हिस्ट्री अपने उसके अंदर क्रिएट करके बताऊंगा। ओके, तो अब इतना ही रखते हैं। बताना वीडियो कैसी लगी, मजा आया कि नहीं आया। और मेरा अब गला तो बैठ गया 3-4 घंटे सीखते हुए, अब मेरे में जान तो है नहीं। बाकी तो लोगों को शेयर करो कैसा लग रहा है, कैसे प्रोजेक्ट्स और आइडियाज़ मेरे को बताओ, फिर मैं और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करूँ इन चीज़ों में, अगर मास्टर करना चाहते हो। बाकी इतना ही है, और ज़्यादा तुमको इन डेप्थ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स इनफ टू मेक अ प्रोजेक्ट जो हमने खुद बनाए हैं। इससे पहले हमने बनाया एपीआई इंटीग्रेशन का, अभी हमने एक नॉर्मली एक एप्लीकेशन तो बना ही लिया यूजिंग कुकीज़, राइट। अभी हम लॉग इन लॉग आउट वाला भी बना ही लेंगे। ओके चलो फिर मिलते हैं आपसे उस लेक्चर के साथ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। एंड हाँ, कमेंट कर देना, शेयर करो, सपोर्ट दिखाओ यार, ठीक है।